गुप्ता जी, आजकल ऑनलाइन बाजार में काफ़ी बिक रहा है, अभी काफ़ी अपील भी करी है, तो अभी दीपावली फेस्टिवल सीजन गया है तो ऑनलाइन की खरीद बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो छोटे दुकानदार हैं, मध्यम वर्ग के दुकानदार भी हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही इस बार? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसका मैंने हर मंच से ये बात कही है कि इसका बहुत बड़ा कारण हम लोग भी हैं, हम व्यापारी भी हैं। आज हमारे बाज़ार में अगर हम घुस के देखें तो ग्राहक घुसने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है कि हम व्यापारियों ने एक दूसरे की स्पर्धा में अपनी दुकानें आगे बढ़ाई हुई हैं। सुबह एक दुकानदार 1.5 फुट बढ़ाता है तो दूसरे दिन देखते हैं तो उसको देखते हुए पड़ोस का दुकानदार 2 फुट कर देता है, फिर तीसरे दिन वो 3 फुट कर देता है। ये स्पर्धा हम लोगों में आई है। और जिससे फिर जो हमारा वाहन है, मान लो छोटा वाहन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जिसको हम घर पे भी छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आजकल साधन की इतनी ज़रूरत है कि दुकान के आगे आड़ा टेढ़ा खड़ा कर देते हैं। ऊपर से कोई ग्राहक आ गया, उसका वाहन हो गया, तो निकलने की जगह ही नहीं है। तो हालात ये हो गए हैं कि ये ऑनलाइन तो हमारे बाज़ार को ख़त्म कर ही रहा है, इससे तो मैं सहमत हूँ। लेकिन जो बाहर ऑन रोड पे, हाईवे पे जो दुकानें, मॉल खुले हुए हैं, ये भी हमारे बाज़ार को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि आज ग्राहक बाज़ार में घुसने को तैयार ही नहीं है। कौन सा ग्राहक बाज़ार में आ रहा है? वो ग्राहक आ रहा है जिनके हमारे बहुत पुराने संबंध चले आ रहे हैं, अच्छे रिलेशन हैं, जिनको लगता है कि भाई ये दुकानदार उधार भी चलती है, सालों साल की चलती है, वो ग्राहक आता है। नहीं तो बाकी ग्राहक ऑनलाइन या बाहर से ख़रीदना पसंद करता है, मॉल से ख़रीदना। और ग्राहक को पता है कि बाज़ार से सस्ता मिलेगा। लेकिन मान लो परिवार के किसी के साथ बेटी है, किसी के साथ बेटा है, किसी की मिसेज है, घरवाली है, वो बाज़ार में लेके कहाँ कहाँ घूमेगा धक्का खाता हुआ। तो वो सोचता है कि थोड़ा महंगा सही, लेकिन धक्का नहीं खाने। तो इसके सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन में भी हम सारे के सारे लोग कसूरवार हैं, मेरा मानना है। अभी ऑनलाइन स्टेटस सिंबल हो गया है, ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, लोग देखते हैं फेसबुक पे, उनको ये नहीं पता ये चीज़ क्या है। जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको ख़रीदते हैं, फिर दोस्तों को दिखाते हैं। ये भी नहीं पता मेरी सस्ती मिल रही है, पर दोस्तों को दिखाते हैं ये चीज़ सस्ती आई है स्टेटस बनाने के लिए, ये मैंने इतने रुपए की मंगाई, बहुत सस्ती है, तू भी मंगा ले, तू भी मंगा ले, ये भी मंगा ले। तो ये इस तरीके के इसका प्रचार हो रहा है। जबकि ऑनलाइन मैंने अभी मेरे पास ये चीज़ है, मैंने ये ऑनलाइन मंगाई है, मिट्टी का बर्तन है। इसके साथ एक दिया मंगाया था, वो टूटा हुआ कहीं रखा होगा, वो टूटा हुआ आया, 600-700 रुपये का वो आया। मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मेरा ये तो दिया टूटा हुआ निकला है। तो उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। गए 700 रुपये पानी में। और जो कि मैंने खोलने से पहले पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई, पर वो लोग कह रहे कोई जिम्मेवारी। अगर यही चीज़ मैं पलवल से ख़रीदता और दुकानदार की पैकिंग को मैं दिखाता, तो मेरा मानना दुकानदार 1 सेकंड में वापस कर लेता। तो ये है अंतर। पहली बात तो नौबत नहीं आती, क्योंकि आप देखभाल हाँ, मौके से लाते। और दूसरा, मान लो उसने पैक कर भी दिया और मैं जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई उस तरीके से मिट्टी के मैं दुकानदार को दिखाता, तो पलवल में 100% वो वापस कर लेता। ये भी नुकसान है। जो ब्लिंकिट है या जो रिलायंस है, इससे भी आपको नुकसान हो रहा है? ये धीरे धीरे एक तरीक़ा से चक्र सा हमारी तरफ फैलता जा रहा है। शुरुआत में ये लोग क्या करते हैं, 1 किलो आलू बाज़ार में आपको मिल रहे हैं, मान लो 25 रुपये के, ये कहते हैं हमें 10 रुपये दे दो बस ऊपर। फिर धीरे धीरे ये लोगों को ना आदत डालते हैं, और धीरे धीरे ऐसी आदत डल जाती है कि हमें ऐसा आलसी टट्टू बन गए हम लोग कि भाई बस फ़ोन कर दो और मंगा लो, हमारे बस की नहीं है। जबकि होता क्या है, मेरी मिसेज है, पास में मंडी है, रोज़ जाके ताज़ा सब्ज़ी ले आती है वहाँ से। तो उससे क्या होता है, पैदल भी डॉक्टर ने चलना बताया हुआ है, पैदल वॉक भी हो जाती है, 4-5 लेडीज आपस में इकट्ठी होकर बातें करके चली जाती है, मन लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, मेरे बच्चे भी कहने लगे हैं कि उससे मंगा लो। जबकि मैं ये कहता हूँ कि पास में मंडी है, आपको इतनी दूर नहीं जाया जाता। तो ये हमको ख़राब कर रहे हैं, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। ये जितने ब्लैंकेट है या कोई और भी है, हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं और हम सोच नहीं रहे इस बात को। तो कस्टमर जो है उसको क्या अपील करोगे, ऑनलाइन पर ऑफलाइन में? ऑनलाइन में कई बार घटिया सामान आ जाता है, तो जैसे आपने आप बताया भी है,
तकरीबन एक्सपायरी डेट करीब होती है, उसके करीब आ जाते हैं। मान लो बिस्किट्स भी हैं, वो 2 दिन बाद ख़राब होने वाले, और आपने बल्क मंगा लेते हैं, तो ये भी नुकसान है। एक मैं नाम उस चीज़ जगह का नहीं लेना चाहता, बदरपुर बॉर्डर पे एक मॉल है, वो दावा करता है कि मैं ऑनलाइन से सस्ता देता हूँ, आप मेरे यहाँ आओ। ये वो बहुत बड़ी बड़ी, एक दिन मैं उसके वहाँ चला गया, मैंने वहाँ देखा जितने भी नियर एक्सपायरी सामान हैं वो सारे उसके यहाँ रखे हुए हैं। सस्ता हो गई, नियर एक्सपायरी तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, आदमी को लगता है। वो तो कूड़े के भाव खरीद लेते हैं कंपनियों से, यही ऑनलाइन वाले करते हैं। आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, मेरे बेटे का शोरूम है पलवल में, ब्रांड हब के नाम से, दशहरा ग्राउंड के सामने मालगोदाम रोड पे। हमारी दुकान पे 3-4 लोग ऐसे आते हैं जो रोज़ फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, कपड़ों के भी जूते के भी। अच्छा, शुरू में मैंने सोचा पता नहीं क्यों ले जाते हैं, मैंने पूछा भी नहीं। एक दिन मैंने बेटे से पूछा कि बेटे फ़ोटो खींच के ले जाते हैं हमारे यहाँ से, ये कोई और दुकानदार भेज रहा होगा? वो बोला नहीं पापा, ये हमारे यहाँ से ख़रीदते हैं और ऑनलाइन बेच देते हैं और हमें कैश पेमेंट दे जाते हैं। हमारी दुकान से 5-7 हज़ार रुपये डेली कमाते हैं और हमें कैश दे मेरी दुकान से खरीद के ऑनलाइन बेच रहे हैं। कमाल देखो आप। ये तो गुप्ता जी आपने आइडिया दे दिया लोगों को पैसा कमाने का। 4-5 दुकानदार, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका धंधा चल रहा है और हमारा उनसे चल रहा है। पर लेकिन आप ये देखो, हैरत की बात, ऑनलाइन डेली 20-25 हज़ार का माल बेच रहे हैं जो हमारी दुकान से नहीं बिक रहा, और वो ऑनलाइन बेच रहे हैं हमारे से ही माल लेके। तो लोगों में भय में तो ऐसी आइटम होते होंगे जैसे कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी नामी कंपनियां होती होंगी। ये ऑनलाइन क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, लोगों का वहम है। अब मैं तो, क्योंकि जूते का बेटे का काम है इसलिए मैं देखता हूँ 70% नकली जूते आते हैं ऑनलाइन। अब 70% आप कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर दोगे, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ही होगा तो रिटर्न कर दोगे, पैसे आ जाएंगे आपके पास। आपका गया 15-20 दिन का कोरियर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। हाँ। और अगर आपने दुकानदार से ख़रीदे और मान लो आपने ऑनलाइन मंगा लिए, 15 दिन बाद ही फट गए, अब वापस ही नहीं कर सकते, सिलाई भी नहीं लगवा सकते, उसकी मरम्मत भी नहीं करा सकते कंपनी वाले के। उन्होंने तो भेज दिया, टूटे लेते ही नहीं, नए लेंगे। और दुकानदार के पास अब दूसरे दिन ही पहुंच जाओगे, दुकानदार सोचेगा कि भाई और कुछ नहीं तो कंपनी से मरम्मत तो करा दूँ। पहली बात तो ओरिजिनल जो होंगे जूते उसकी नौबत ही नहीं आएगी, 6-7 महीने तक तो नौबत नहीं आती है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुकानदार के रहने से ये होगा, आपकी कोई चीज़ ख़राब आई आप पड़ोस में जाकर बदलवा सकते हो तुरंत। मैं ये नहीं कहता 99% तो ख़राब होती ही नहीं है, तो मान लो आपकी ख़राब भी हो गई तो ऑनलाइन आप चेंज नहीं कर सकते। यूज़ करने के बाद आपकी कोई चीज़ ख़राब निकल गई तो आप जाओगे तो दुकानदार में इतनी शर्म रहेगी, भाई ग्राहक बनाना है मुझे, तो उसको ठीक करवा के देगा। टीवी ख़राब निकल गया, फ्रिज ख़राब निकल गया, आदमी भेज देगा, ठीक करा देगा। ऑनलाइन कुछ है ही नहीं। तो आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सबसे प्रार्थना ये है कि जितने भी व्यापारी भाई हैं, सबसे पहले तो हमारी जो नस्लें, हम व्यापारियों की नस्लें भी ख़राब हो रही हैं इस ऑनलाइन बिजनेस से। आप सबको ग्राहक के लिए बाज़ार को साफ़ सुथरा देखो। एक बात मैं कहता हूँ, पहले, अब तो चलो कुर्सी मेज चल गई हैं, लोग कुर्सी मेज पे बैठ के व्यापार करने लगे। पहले आपने भी देखा होगा, हमारे आपके ज़माने की बात है कि लोग सफ़ेद चादर बिछाया करते थे और उस पर बैठते थे। तो और चादर क्यों नहीं, सफ़ेद ही क्यों? सफ़ेद चादर का व्यापारी से मतलब ये था कि भाई ये जो जैसी सफ़ेद साफ क्लीन है ना सफ़ेद, ऐसे हमारा व्यापार है, साफ़ सुथरा व्यापार है। तो लोगों को आकर्षित करते थे, आती पानी पिलाते थे, सारा कुछ करते थे। और इतना प्यार होता था, इतना प्यार होता था कि लोग लड़कियों की शादी भी करते थे तो दुकानदारों को पहले ही पैसा दे जाते थे, भाई बैसाख में या फलानी जगह हमारी शादी होगी, लाला जी पैसे पकड़ लो, या उधार कर जाते थे, भाई फसल उठेगी तो दे देंगे। वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्यार, ग्राहक को भगवान मानना पड़ेगा, और उसके लिए, भगवान मानने के लिए आपको बाज़ार को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, जिससे ग्राहक आसानी से आपकी दुकान तक पहुंच जाए। ये सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी, खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरे की तरफ देखने से पहले कि दूसरे के घर में सही है कि नहीं। खुद ऑनलाइन छोड़ें सारे दुकानदार, अपने बच्चों को छुड़वाएं। अभी हमारी मीटिंग थी व्यापार मंडल की दीपावली पे, तो ये बात मैंने कह दी। तो बहुत सारे व्यापारी, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, खाने के समय मेरे कान में बोले कि आपने ये बात तो सही कही है कि खुद तो छोड़ नहीं रहे,
मेरे बच्चे कल फ्रिज लेके आए, कोई बोला मेरे बच्चों ने यही मंगाया है। तो ये सबसे पहले हमें भी छोड़ना पड़ेगा, दुकानदारों को भी ऑनलाइन मंगाना यस छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तब ये मेरा कामयाब होगा। हम सारे छोड़ देंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, ऑनलाइन के व्यापार पे फ़र्क पड़ेगा, लोग मंगाना बंद कर देंगे। आप देखो ग्राहक को प्यार से बुलाओ, आएगा आएगा।